नमस्कार, न्यूज पोर्टल टू ड्रीम पर आपका स्वागत है। बिहार के बक्सर जिला के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अहियापुर गांव में वर्चस्व और सरकारी जमीन पर कब्जा को लेकर जो विवाद चल रहा था वह तत्कालिक कारण बालू विवाद हुआ और जिसके कारण एक ही परिवार के 3 व्यक्ति मारे गए हैं, 2 घायल हैं। इस संबंध में शाहाबाद रेंज के डीआईजी सत्यप्रकाश ने एसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर दी है। साथ ही जो वहां सरकारी जमीन पर कब्जा है उसे हटाने के लिए सीओ को मापी कराने का निर्देश दिया गया है। रोहतास पुलिस को भी सीमावर्ती क्षेत्र है वहां भी लगाया गया है ताकि अपराधी जो फरार हैं उन्हें पकड़ा जा सके। और इस घटना का तत्कालिक कारण बालू विवाद है। वह क्या है कि राजपुर गांव में 2 परिवार हैं, एक जिला परिषद रहे हैं और एक पूर्व मुखिया है। दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी पूर्व से, और यानी कहें कि बारूद का ढेर एकत्रित था। शनिवार की सुबह बालू को लेकर जो विवाद शुक्रवार को हुआ था वह विस्फोट के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला किया गया और फिर लाइसेंसी हथियार से फायरिंग हुई। डीआईजी सत्यप्रकाश बताते हैं कि इस संबंध में जो लाइसेंसी हथियार है उनका लाइसेंस रद्द कराने के लिए डीएम बक्सर को एसपी के द्वारा अनुशंसा की जा रही है। उन्होंने बताया कि अहियापुर में शुक्रवार को 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था और जो स्थानीय पुलिस का है उन लोगों का कहना है कि शुक्रवार को हल्का विवाद हुआ था और इस बीच एक पक्ष के यहाँ बारात आई हुई थी, बात खत्म हो गई। शनिवार की सुबह गांव के ही सनोज मुखिया और उनके भाई संतोष ने सुनील की बालू दुकान के बगल में ही अपना बालू गिरा दिया था, जिसे लेकर दोनों के बीच काफी विवाद हुआ था और सुनील सिंह ने मनोज मुखिया को वहां दुकान खोलने के लिए मना भी किया था। सुनील सिंह के घर शुक्रवार को बारात आनी थी, इससे परिवार व्यस्त था। तभी मनोज मुखिया ने फिर सुनील के बालू दुकान के बगल में अपना बालू गिरा दिया। इसकी जानकारी मिलते ही शुक्रवार को भी दिन में दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई थी। घर में बारात आने के कारण सुनील सिंह का परिवार शांत पड़ गया था। बारात बीत जाने के बाद बातचीत की जाएगी यह चर्चा थी। शनिवार की सुबह सुनील सिंह का परिवार बारात की विदाई में व्यस्त था, तभी दूसरे पक्ष के लोग हथियार से लैस होकर आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 50 वर्षीय सुनील सिंह और विनोद सिंह की घटनास्थल पर ही अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मौत हो गई और एक वीरेंद्र यादव जो घायल था उसे वाराणसी ले जाने क्रम में बीच रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जाती है। डीआईजी सत्यप्रकाश बताते हैं कि एक को बनारस रेफर किया गया है और उस सामान्य है और एक की स्थिति थोड़ी गंभीर है, क्रिटिकल है, लेकिन वो भी अभी फिलहाल खतरे से बाहर है। यह नहीं कह सकता, 48 घंटे के बाद ही कुछ कहा जाएगा। डीआईजी सत्यप्रकाश बताते हैं कि रोहतास पुलिस को भी बक्सर पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा गया है और वहाँ पूर्व से जो सरकारी जमीन पर कब्जा है, सामुदायिक भवन पर कब्जा है, इसे मुक्त कराने के लिए सीओ के द्वारा मापी की जा रही है और 1-2 दिनों के अंदर ही जो जमीन पर कब्जा हुई है सरकारी जमीन पर उसे मुक्त करा दिया जाएगा। साथ ही लाइसेंस हथियार का जो दुरुपयोग हुआ है उनका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।